तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड मैप में और हम यहाँ देखेंगे कि थाईलैंड ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है कि वो काफ़ी न्यूज़ में ट्रेंड कर रहा है। सो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का पड़ता है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ चाइना का क्या रोल हुआ है, क्या चाइना को चाहती यहाँ पे। सो चाइना एक्चुअली यहाँ पे चाहता था कि यहाँ पे एक स्ट्रेट बन जाए सीधा, जैसे आप देख रहे हैं सोंगखिरा और सैटून। यहाँ पे इसके बीच में एक स्ट्रेट बन जाए, मतलब ज़मीन को काट के नदी से रास्ता बन जाए, जिससे कि चाइना को यहाँ से घूम के ना आना पड़े। जैसे रियो आर्कीपेलगो है, यहाँ से मलक्का स्ट्रेट। सो यहाँ से इसे घूम के ना आना पड़े। और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी खर्चा होता है। और चाइना ने एक स्ट्रेटजी और बनाई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो कराची पोर्ट है इसको डेवलप कर रहा है। और सी पैक जो बन रहा है चाइना का, वो यहाँ से होके जा रहा है हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। और जो ये हमारा इंडिया का रीजन है, इससे पूरा होके जा रहा है। बट ये भी एक डिस्प्यूटेड रीजन है और यहाँ पे इसको सॉल्व अभी तक किया नहीं गया, और बट चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। सो अब हम यहाँ देखते हैं कि ये थाईलैंड का इशू क्या था कि थाईलैंड को फाइनेंस की ज़रूरत थी। और चाइना ने ऑफ़र किया कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, हमारी कंपनी यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन करेगी। और इसके बीच में एक नहर टाइप की, मतलब आप समझ लीजिए ज़मीन को काट के, ताकि शिप्स यहाँ से एक तरह से पार कर सकें इजीली। तो ये बना सकें हम इजीली, और ताकि चाइना को ये आसानी हो यहाँ से डायरेक्टली अपने जो चाइना का इलाका है यहाँ से उसे इजीली एक तरह से एक्सेस मिल जाए अपने जो बे ऑफ बंगाल है इस रीजन में आने के लिए। और ये इंडिया के लिए काफ़ी एक ख़तरनाक चीज़ थी, वार्निंग साइन था। बिकॉज साउथ चाइना सी से चाइना की मिलिट्री जल्दी आ सकती थी, जो सी रूट के थ्रू। सो अब जो थाईलैंड ने जो इसको कैंसिल किया, उसका प्रपोजल का मेन रीज़न एक तो ये है कि जो थाईलैंड का इलाका है ना, ये आप देख लीजिए पहले नक्शे में, थाईलैंड। ओके। सो थाईलैंड का जो यहाँ पे इसका साउथर्न पार्ट है ना, यहाँ पे इसकी ज़्यादा आबादी रहती है। और यहीं पे काफ़ी ज़्यादा आजकल आंदोलन चल रहे हैं, कई सारे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। सो इस वजह से भी गवर्नमेंट को कैंसिल करना पड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि कई सारे लोग सपोर्ट नहीं करते कि चाइना से लोन लिया जाए। और जैसे कि दूसरी कंट्रीज़ की हालत हुई है, जैसे आपको पता है कि श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट 100 साल की लीज़ के लिए चाइना को चला गया है। और चाइना अब यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, मतलब आप समझ लीजिए कंस्ट्रक्शंस वगैरह अपना एक तरह से जो डेवलपमेंट है मिलिट्री जैसे उसने यहाँ पे लगा दी है, मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ सम ऑफ द आर्मी। सो ऐसे आप समझ लीजिए जहाँ भी वो एरिया कैप्चर करता है अपनी मिलिट्री लगाया था। बाय द वे अगर यहाँ पे ले लेता वो ताइवान का इलाका, थाईलैंड का सॉरी। सो थाईलैंड के इलाके को अगर वो कैप्चर कर लेता, थाईलैंड के कैप्चर किए गए इलाके को वो फिर कल को यहाँ पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर देता ज़्यादा से ज़्यादा। और इसका इम्पैक्ट ये होता कि पूरे के पूरे रीजन में, जैसे आपको पता है कि साउथ चाइना सी में अमेरिकन मिलिट्री की भी प्रेजेंस है अभी। क्योंकि जो चाइना जिस तरीके से एक तरह से अपनी एक्सपेंडिशन जो अपनी विस्तारवादी नीति अपना रहा है ना, जैसे आपको पता है कि भूटान सिक्किम इस रीजन में आजकल डिस्प्यूट बहुत हो रहा है। सिक्किम रीजन डोकलाम के पास यहाँ पे, तो यहाँ पे मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो चुकी है चाइना की और इंडियन मिलिट्री। तो ये चाइना हमेशा चाहता रहा है कि जो सिक्किम है और जो कि सिक्किम और जो आपका पूरा का पूरा या तो नॉर्थ ईस्ट है, इसको पूरा काट दिया जाए एक तरह से इंडिया से। और ये हमेशा चाइना चाहता रहा है। और दूसरा ये कि चाइना हमेशा अरुणाचल प्रदेश को अपने कंट्री का पार्ट बताता आ रहा है, जो कि नक्शे में इंडिया का भी पार्ट है और एज इट इज़ इंडिया का ही पार्ट है। तो बट चाइना नक्शे में अपने कंट्री का पार्ट बताता है। चाइना जो माओ जेडोंग की नीति है उसको अपनाता है इस वजह से। तो जो चाइना की जो पहले जो उनके पास लैंड एरिया था, जैसे आप समझ लें कि 1870 1770 के आसपास। सो उस समय जो लैंड एरिया था उसको एक्वायर करने की सोचते हैं। सो हमने तो कई सारे स्टेट्स को एक साथ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारे साथ आया था। सो उस वजह से अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। ऐसे कई सारे राज्य हैं जो भारत के साथ आए थे देश आज़ाद होने के बाद अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से। तो किसी को फोर्सफुली नहीं कहा गया था कि मिलिट्री भेज के कि हाँ भाई आप यहाँ वो कर लीजिए। तो आपको पता है कि ताइवान की क्या हालत हुई थी, ताइवान में कैसे लैंड कैप्चर किया गया था चाइना के द्वारा।
तो वहाँ से सारे तिब्बती भाग के इंडिया में आ गए थे शरण लेने के लिए। और इस वजह से भी इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट सबसे मेन है। चाइना कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करता दलाई लामा को एक तरह से। और ये एक जो मेन पॉइंट है ये भी है, क्योंकि दलाई लामा की जो वर्ड्स होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं ताई जो आपका तिब्बत रीजन है उसमें। ओके, सो तिब्बत रीजन में। और अब हम यह बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में जो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलवान वैली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूटेबल हो रहा है एरिया। और यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हैं ना बॉर्डर एरिया, ये पूरा का पूरा डिस्प्यूटेबल हो चुका है। मतलब यहाँ पे कई जगह मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इंडिया और चाइना के कई जगह तो टैंक्स भी तैनात हो चुके हैं। सो इन केस फ्यूचर अगर स्मॉल स्केल वॉर स्टार्ट होती है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये भी है, अगर चाइना ने फुल स्केल वॉर छेड़ दी तो चाइना का सपोर्ट नेपाल अगर करने लगा तो इंडिया के लिए एक ये दिक्कत हो जाएगी कि चाइना की आर्मी डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। क्योंकि नेपाल की जो सीमाएं हैं उनमें ज़्यादातर देखिए आप रोड कंस्ट्रक्शन हो चुका है चाइना के साथ। और चाइना की ज़्यादातर आर्मी नेपाल के बॉर्डर पे ही प्रेजेंट है। और इसके थ्रू वो इजीली अपना जो मिलिट्री है उनको ये काफ़ी आगे तक लेके आ सकते हैं। तो बिहार पटना वगैरह ये सब यहाँ से सिक्किम के बॉर्डर पे यहाँ पे तो इजीली ये आ जाएंगे। और भूटान पे तो इन्होंने एक जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सप्तैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसको ही अपना एरिया बता दिया था। सो मैं लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो इस वजह से अब ये आपके करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए भी है कि आप देखते रहिए कि क्या हो रहा है। एक तरह से जो आपको पता है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान की करेंसी बहुत गिर रही है और पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करा जा रहा है एक तरह से। जो जो चाइना की जो स्ट्रेटजी है कि चाइना इसको बचाने की कोशिश कर रहा है बार बार पाकिस्तान को, तो वो एक तरह से इन केस फ्यूचर फेल होती नज़र आ रही है। क्योंकि चाइना भी अब ज़्यादा सपोर्टिव रोल में नहीं आ रहा है पाकिस्तान के। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी क्लैश कर जाएगी, क्रैश हो जाएगी। और उसके बाद जो पाकिस्तान है उसमें लगभग अलग अलग गुट आतंकवादी संगठन इस तरीके से एग्रेसिवली आके बढ़ेंगे। और जो एक तरह से सी पैक बन रहा है इस पर भी इफेक्ट करेगा। चाइना ने जो ईरान है इसके साथ भी एक तरह से समझौता करना शुरू कर दिया है। 400 बिलियन डॉलर्स की जो एक तरह से फाइनेंशियल मदद है, जैसे कि फाइनेंशियल लोन एक तरह से मान लीजिए, तो फाइनेंशियल सपोर्ट जिसमें हम जो कि ईरान को चाइना मदद कर रहा है। और चाइना ईरान में जो डेवलपमेंट है कंस्ट्रक्शन वगैरह उसमें काम करेगा। तो ये सब वो क्यों कर रहा है, ताकि ईरान और इंडिया के रिलेशंस ख़राब होते जाएं। और ईरान और जो चाइना की जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो उनमें भी अच्छे रिलेशंस होने शुरू हों। अफ़गानिस्तान का यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल जो अमेरिका के साथ ये हुआ है कि अमेरिकन आर्मीज़ यहाँ से जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शन आने वाला है। सो अमेरिका इलेक्शंस के तहत डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान से सारी आर्मी निकल जाए। बट यहाँ पे जो आपको पता है कि जिस तरीके से जो मिलिट्री जो प्रेजेंस है एक तरह से आतंकवादियों का प्रेजेंस है। और यहाँ पे आपको पता है तालिबान का गुट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है। सो तालिबान ने कहा है कि भाई अगर यहाँ से अमेरिका की मिलिट्री एक बार चल जाए ना तो हमारी तो भाई यहाँ पे ताकत ही ताकत है। ये कहा नहीं गया है बट एक तरह से उनकी एक ख्वाहिश है कि अमेरिकन मिलिट्री यहाँ से चले जाए। और अमेरिका के लिए दिक्कत ये है कि अगर वो पूरी आर्मी को यहाँ से हटा देती है तो जो यहाँ जो प्रेजेंट सरकार है, जो प्रेसिडेंट है यहाँ के, उनकी सरकार हट जाएगी। तो वो दिक्कत बहुत होगी फ्यूचर में, क्योंकि अगर तालिबान यहाँ पे कैप्चर कर लेता है। तालिबान ने कुछ टाइम पहले एक इंडिया के सपोर्ट में रूल किया, मतलब एक कमेंट किया था कि जो जम्मू कश्मीर रीजन है वो इंडिया का पार्ट है, तो उसमें हम कोई वो नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। तो जो पाकिस्तान था वो कह रहा था कि तालिबान भी सपोर्ट करता है इंडिया जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उसके लिए। तो तालिबान के प्रवक्ता ने किसी ने कहा था। तो ये सब था एक। अब इंडिया के लिए कन्फ्यूज़न ये होगी कि किसको सपोर्ट किया जाए, तालिबान को या फिर वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट को। तो ये सब थे अपडेट्स कुछ टाइम पहले के हुए थे। और रेगुलरली अपडेट होते रहेंगे। बांग्लादेश का पता है आपको,
बांग्लादेश का चाइना के साथ एक काफ़ी बिग एग्रीमेंट हुआ है, जिससे कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है बांग्लादेश का वो ग्रो करे और बांग्लादेश ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे चाइना को। और चाइना चाहता भी है कि बांग्लादेश का भरोसा इंडिया से कम हो और थोड़ा बहुत जो ट्रस्ट है वो चाइना पे ज़्यादा जाए, और चाइना यहाँ पे भी डेप्ट ट्रैप पॉलिसी अपनाए और ये बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कब्जे में करने की कोशिश करे। सो ये थी यहाँ तक की अपडेट्स, न्यूज़ वगैरह। सो आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। और फ्यूचरिस्टिक अपडेट और जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपको पता है, उसके लिए आप तैयारी करते रहिए, बिकॉज़ जो भी हो रहा है करंट अफेयर्स में वो सारे अपडेट्स इसमें आते रहेंगे। आप देखते रहिए एडू गुरु चैनल।